Force is applied on an object of mass 2 kg at rest on a frictionless horizontal surface as indicated on the graph. After 1 second, the speed of the object is, so there are 4 options, we have to find out the correct option for the speed. ठीक है, so ये हमारे पास क्या है, फोर्स टाइम ग्राफ है. सो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ ये हमें क्या देता है, इम्पल्स देता है. सो याद रखिए हमेशा J इज द इम्पल्स, लेट J इज द इम्पल्स. सो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन करते हैं जब T1 से T2 हम लोग F dt को, सो ये हमारा इम्पल्स का वैल्यू होता है. दैट इज द एरिया अंडर FT ग्राफ. याद रखिए फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है दैट इज द इम्पल्स. ठीक है, अब फर्दर इम्पल्स क्या होता है, दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी. सो डेल्टा पी का मतलब है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. ठीक है, मास तो फिक्स है, सिंगल बॉडी है, उसका मास फिक्स होगा. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसी को हम लोग बोलते हैं एम डेल्टा वी बी. ठीक है, डेल्टा वी, दिस डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका अंदर का एरिया निकालिए. सो सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, देन फिर इसका निकालिए. सो जब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 0.5. सो दैट मीन्स इट इज 5, है ना. और यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकंड. 5 न्यूटन सेकंड इसका जो है एरिया होगा. देन फिर इसका एरिया निकालते हैं. सो इसका अगर एरिया निकालेंगे सो दिस इज 20 एंड दिस इज अगेन 0.5. सो 20 इंटू 0.5, सो कितना होगा ये 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन सेकेंड. सो टोटल एरिया जब इसका हम लोग निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इम्पल्स होगा 5 प्लस 10 न्यूटन सेकेंड, दैट मीन्स 15 न्यूटन सेकेंड. ये हमारे पास हो गया. ठीक है, सो ये वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पुट कर देंगे. सो दैट मीन्स 15 न्यूटन सेकेंड इक्वल टू मास 2 kg, एम का वैल्यू, और डेल्टा भी क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. बट यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, इनिशियली रेस्ट में है, सो ये 0 हो जाएगा. ठीक है, सो दैट मीन्स वी फाइनल का जो वैल्यू होगा 7.5 मीटर पर सेकेंड होगा. ठीक है, सो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, ए है.